उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक बार फिर राजनीति तेज हुई है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के अब सियासत और तेज हुई, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार के खिलाफ एक कांग्रेस टूल किट इस वक्त सक्रिय कर चुकी है, जो इस संवेदनशील मामले को लेकर के लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, द ट्रुथ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया, बहुत स्वागत आपका। हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया और इसे ध्यान भटकाने की राजनीति बताया, जो इस वक्त उत्तराखंड में हो रहा है। मामले में कथित वीआईपी एंगल को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने हैं। जिस शब्द का इस्तेमाल बार बार किया गया, जहां कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है, उसे लेकर कांग्रेस पर मामले का राजनीतिकरण करने का बीजेपी आरोप लगातार लगा रही है कि इस वक्त कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण कर रही है। और इस बीच हरिद्वार पुलिस ने साफ किया है कि जांच में किसी भी वीआईपी की भूमिका सामने नहीं आई। सीबीआई जांच की मांग पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। पूरी इनसाइड स्टोरी हम बताने वाले हैं आपको। दरअसल रविवार को कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, महिला मंच, लेफ्ट पार्टी और कई सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाल दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग की थी कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा ही नहीं है, वो भरोसा नहीं कर सकती हैं, सिर्फ उस राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है, और वीआईपी एंगल को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास छुपाने को कुछ भी नहीं है तो सीबीआई जांच से परहेज क्यों? ये सवाल कांग्रेस के हैं। बीजेपी का इस पर पलटवार आया कि राजनीतिकरण सिर्फ कांग्रेस कर रही है और उसके हाथ में कुछ है नहीं। कांग्रेस के प्रदर्शन के जवाब में इधर बीजेपी भी सड़क पर उतर आई। बीजेपी सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रही थी। महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया बीजेपी की ओर से। कांग्रेस का पुतला तक दहन किया गया इस प्रदर्शन में। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जो है किस तरीके से संवेदनशील मामले का राजनीतिक हथियार बना रही है, टूल किट एक्टिव कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मामला जब कोर्ट में है, जांच एजेंसी अपना काम कर चुकी हैं और कर भी रही हैं, ऐसे में बार बार सीबीआई जांच की मांग सिर्फ राजनीति के लिए ही कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अंकिता भंडारी मर्डर केस फिर से सियासी बहस का केंद्र बन चुका है, जहां सच, राजनीति और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एक दूसरे से टकराते ये सब नजर आ रहे हैं। एक ऑडियो सामने आया था। वो सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना तब शुरू किया था और तभी से ये वीआईपी एंगल इस केस का सबसे बड़ा सवाल बन गया, और जिसे टूल किट बना करके कांग्रेस लगातार अब उस राज्य में सक्रिय है जहां पर आने वाले कुछ वक्त में, कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ध्यान देने लायक बात यहां यह है कि कांग्रेस उन राज्यों में अब एक्टिव हो चुकी है जिन राज्यों में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तराखंड। इस वक्त बीजेपी की सरकार है। पुष्कर धामी के नेतृत्व में यहां पर सरकार चलाई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2022 का है। उत्तराखंड में जब अंकिता भंडारी मर्डर केस सामने आया था और इसमें आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद सजा भी सुना दी गई थी, तब पूरा जो छानबीन है वो सरकार की तरफ से भी किया गया था। किस तरीके से एक महिला सीनियर आईपीएस ऑफिसर की टीम गठित की गई थी, एसआईटी का गठन किया गया था, उसने इस जांच को अंजाम दिया था और अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी इन आरोपियों को जो दोषी पाए गए थे। अब सोचिए, इतने साल बीत जाने के बाद साल 2025 के आखिर में उर्मिला सनावर नाम की एक महिला सामने आती है, तथाकथित एक ऑडियो क्लिप के साथ, जो सोशल मीडिया पर डालती हैं और ये कहती हैं कि उनके पास इस केस से जुड़े ठोस सबूत है। वो वीआईपी शब्द का जो इस्तेमाल बार बार किया जा रहा था, कौन है वो वीआईपी, ये एंगल क्या है, ये जो पहेली सा बन गया था, उसको लेकर के उन्होंने यहां पर पॉलिटिक्स खेली और ये बताया कि वो जानती हैं कि कौन है ये चेहरा, कौन है ये लोग इसके पीछे। अभी और भी ऐसे लोग हैं जो खुले घूम रहे हैं। ये दावा उनकी तरफ से किया गया, जहां एक तरफ ये केस क्लोज हो चुका है। तो कांग्रेस अब उन राज्यों में खास करके एक्टिव हो चुकी है जिन राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उत्तराखंड उन राज्यों में सबसे पहले आता है जहां पर चुनाव होने हैं। अभी बीजेपी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, यह हर कोई जानता है। इनके नेतृत्व में यहां सरकार काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस की तरफ से अब टूल किट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। चाहे जिस तरीके से उर्मिला सनावर का हमने जिक्र किया, क्योंकि उनकी बात बीच में ये भी सामने आई थी कि क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बीजेपी से उन्हें टिकट मिला नहीं था, उसके बाद दूरियां लगातार बढ़ती चली गई थी, चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जताई थी, लेकिन पार्टी ने भी इन्हें सीरियसली नहीं लिया था। इसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस शायद वो ज्वाइन कर लें। एक कांग्रेस की नेत्री के साथ बातचीत का जो ऑडियो है उनका, वो भी सामने आया था।
कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस मुद्दे को लेकर के। कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के उत्तराखंड में। कांग्रेस के प्रोटेस्ट का जवाब बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से भी प्रोटेस्ट के तौर पर दिया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। परेशान वहां के लोग एक बार फिर हो रहे हैं, वहां की जनता हो रही है, क्योंकि सड़कों को घेर दिया गया है और वहां उतर करके नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ महीनों में चुनाव है और एक बार फिर से जनता को उकसाने की ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से वहां की जा रही है, जिसका जवाब बीजेपी खुद सड़क पर उतर के भी दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच की मांग, बार बार ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच पूरी हो चुकी है और किसी को भी जांच पे कोई संदेह नहीं। जो एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट की थी, जिस पुलिस ने उत्तराखंड की रिपोर्ट सबमिट की थी, जांच से संतुष्ट है। निचली अदालत ने जो फैसला दिया था उससे लोग संतुष्ट है। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि अदालत का जो फैसला या एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही पाई गई है और इसमें और कोई वीआईपी एंगल या किसी का नाम नहीं देखने को मिला है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ी है और केस क्लोज किया गया था। उसके बाद ये सारी चीजों को उठाया गया है। अब कांग्रेस की तरफ से पहला चेहरा सबसे पहले सामने आया, हालांकि डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उर्मिला सनावर का कांग्रेस से जुड़ाव का कोई सबूत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमेशा से टच में रही हैं, बातें होती रही हैं, क्योंकि ऑडियो क्लिप उनका सामने आया था कांग्रेस नेत्री से बातचीत को लेकर के। दूसरी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से योगिता भयाना है, उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तमाम मुद्दे गिनवाए गए। बार बार सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है और एक और शब्द जो गौर करने लायक है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आत्महत्या हुई है, अंकिता ने आत्महत्या कर लिया। जिस चीज को कोर्ट हत्या करार दे चुकी है, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, कांग्रेस आखिरकार बार बार हत्या को आत्महत्या क्यों कह रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हर कोई जानता है कि अंकिता के साथ, अंकिता भंडारी के साथ, उत्तराखंड की बेटी के साथ ज्यादती हुई और उसके बाद यह घटनाक्रम सबके सामने आया, जिसने हर किसी के जहन में आक्रोश भर दिया था। तो ये दो ऐसी बातें हैं जो ध्यान देने लायक है। और राजनीति में ये बड़ा आम हो जाता है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार नहीं है, जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, लेकिन कोई ठोस सबूत भी तो होने चाहिए। आप इस तरीके से एक सोशल मीडिया पर जो ऑडियो वायरल होता है, जिसकी पुष्टि भी कोई नहीं कर पा रहा है कि सच्चाई क्या है इसमें, उसको आधार बना करके इतने सेंसिटिव मैटर को आप उठा रहे हैं और फिर से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। क्या अदालत के वर्डिक्ट पे सवाल खड़े हो रहे हैं? आप अगर जांच से संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जांच को गलत ठहरा दें। और कांग्रेस इस वक्त उत्तराखंड में यही करती नजर आ रही है। इसको एक टूल किट के जरिए लोगों तक कैसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, फैलाने की कोशिश की जा रही है लोगों में यह भ्रम कि ये जांच सही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है और कांग्रेस को यह लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा मैटर है जो सरकार को बैकफुट पर ला सकती है, बीजेपी को बैकफुट पर ला सकती है अगर इस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है तो। लेकिन लोग समझदार हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, ये लोगों को पता है। चुनाव में खैर अभी महीनों बचे हुए हैं, तो लोग ये तय कर लेंगे कि इस बार भी किसकी सरकार उन्हें लानी है और किसे उन्हें सत्ता से दूर रखना है, किन्हें उन्हें सत्ता पे काबिज नहीं होने देना है। लेकिन कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे बीजेपी को घेरा जाए, बैकफुट पर लाया जाए। लेकिन बैकफुट पर लाने लायक फिलहाल कांग्रेस के हाथ ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं लगी और हम सभी को इंतजार है, अगर इसमें कोई लूप होल है, किसी चीज को लेकर कोई संदेह है, तो वो सामने आए। किसी के पास ऐसा सबूत है जो ठोस एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है और एक बार फिर अदालत या शासन इस पर विचार करे कि इस केस की फाइल को दोबारा खोलना ही सही होगा। कुछ इसमें मिसिंग है, जो कड़ियां इस वक्त जुड़ती नजर आ रही हैं या जो एविडेंस अब मिले हैं वो इसमें ठोस सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन हर कोई बस बातें बना रहा है और एविडेंस लेकर के कोई भी सामने नहीं आ रहा, बस मौके का कैसे फायदा उठाया जाए, इसमें सब लगे हुए हैं, जो सरासर गलत है। एक सेंसिटिव मुद्दे को इस तरीके से हवा में उछालना, बातें बनाना, लोगों में भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस की अब नई राजनीति की दिशा तय करती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए आप द ट्रुथ 24 के साथ बने रहिए, क्योंकि फैक्ट्स लेकर हम आपके सामने आते हैं और फैक्ट्स पर ही हम खबरें आप तक पहुंचाते हैं।